हेलो एवरीवन, नमस्ते। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है ईयरली एडल्टहुड, प्रारंभिक प्रौढ़ावस्था। अगर आप लोगों ने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है, आप पहले उसे देख कर आइए, जिसमें मैंने डेवलपमेंटल साइकोलॉजी क्या होती है उसको एक्सप्लेन किया है, साथ ही स्टेज ऑफ डेवलपमेंट को मैंने समझाया है। ठीक है, अब हम उसको लाइन से समझते आ रहे हैं। तो अब इसका एक टॉपिक है प्रारंभिक प्रौढ़ावस्था, जिसको आज हम समझेंगे। प्रारंभिक प्रौढ़ावस्था 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक की आयु को कहते हैं। इसे युवावस्था भी कहा जाता है। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है? रिप्रोडक्टिव अवधि भी। और इसे समस्या की आयु भी कहा जाता है। इसमें संवेगात्मक तनाव भी बढ़ता है। स्किनर के अनुसार ये पार्थक संकट की समय है। ठीक है, इस अवस्था में सामाजिक एकांकीपन बढ़ता है, मतलब वो सोशली आइसोलेशन में पर्सन चले जाता है। कब? इस अवस्था में। ठीक है, एडल्टहुड में, अर्ली एडल्टहुड। अब आते हैं मध्यावस्था, मिडिल एज। ये 40 वर्ष से 60 वर्ष तक की आयु होते हैं। इस अवस्था को मध्य वयस्कता भी कहा जाता है, मिडिल एडल्टहुड भी कहा जाता है। ठीक है, शारीरिक तथा मानसिक क्षमताएं घटने लगती है। जब व्यक्ति 40 से 60 वर्ष तक की आयु में आते हैं तो वो धीरे धीरे क्या होता है, उनके शारीरिक और मानसिक क्षमताएं क्या होती है, घटने लगती है। यह संक्रमण काल भी कहा जाता है, मतलब इसमें व्यक्ति को संक्रमित होने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि क्या होता है, उनके शारीरिक में क्षमताएं घट रही हैं, तो फिर उनकी इम्यूनिटी पावर लो होंगे, जिससे संक्रमण के खतरे बढ़ जाते हैं। इसलिए इसको संक्रमण काल भी कहा जाता है। यह खतरनाक अवधि होती है। करियर में स्थिरता आती है, मानसिक परिपक्वता हो जाती है, मतलब इस एज तक आते आते मनुष्य क्या हो जाते हैं, व्यक्ति एक परिपक्व हो जाते हैं। ठीक है, समझते हैं लास्ट स्टेज को। ठीक है, ये है वृद्धावस्था, लेट एडल्टहुड या फिर ओल्ड एज। इस अवस्था में क्या होता है, स्वास्थ्य समस्याएं की वृद्धि होती है। ठीक है, स्मृति की कमी होती है, सामाजिक से अलगाव की संभावना बढ़ती है। जैसे मैंने पहले बताया कि आइसोलेट हो जाते हैं सोशली। अनुभव इनके क्या होते हैं, सर्वोत्तम स्तर पे होते हैं। इसी के साथ ही अगर आपको मेरे सारे वीडियोस पसंद आए हुए तो आप लाइक और सब्सक्राइब करिए, चैनल को सपोर्ट करिए। थैंक यू।